नमस्कार। 8 वर्ष का धवल, नागपुर के एक सरकारी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका 4 अस्पतालों में इलाज चला। डॉक्टरों ने खूब कोशिश की उसको बचाने की, बचा नहीं पाए। कारण क्या था? डॉग बाइट। आजकल यह जो डॉग बाइट है, यह एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू हो गया है। हम जानते हैं कि यह डॉग बाइट जो होता है वो केवल एक घाव नहीं, पर एक खतरनाक जो इन्फेक्शन है उसको लेकर आता है। अगर हम फिगर्स को देखें तो हमारे देश में 37 लाख, ये सरकारी फिगर है 2024 का, 37 लाख डॉग बाइट्स हमारे देश में हुई हैं। और अगर हम WHO का फिगर देखें तो 18 से 20 हजार मौतें जो है वो प्रतिवर्ष हमारे देश में डॉग बाइट की वजह से होती है। हम समझ सकते हैं कि यह कितना एक महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात, यह हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। इसमें क्या करना है? तो डॉग बाइट जब भी होता है तो सबसे पहले जो घाव होता है उसको हमें अच्छे से पानी से, साबुन से धोना चाहिए। उसके बाद में हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए, लोग उस पर कभी मिर्ची, हल्दी, तेल लगा लेते हैं, यह इन्फेक्शन को उल्टा बढ़ाता है। साथ ही साथ हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसमें जो वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन, वो लगाना आवश्यक है। साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो भी कई केसेस में लगाना जरूरी होता है। अब ये डॉग बाइट्स होती क्यों है? असल में यह इसका मुख्य कारण होता है कि हमारा डॉग के बिहेवियर को न समझ और हमें तुरंत जो मेडिकल हेल्प है वो न लेना। और हमें वैसे भी अपने परिवार में विशेषकर, क्योंकि यह अधिकतर बच्चों में 30 से 60% जो डॉग बाइट्स होती है वो बच्चों में होती है, इसीलिए हमें ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि बच्चों को डॉग्स के सामने ज़्यादा न जाने दें। उनको विशेषकर जो ऐसे डॉग्स हैं उनके समक्ष अगर वो सोते रहें तो उन्हें किसी तरीके से हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यह इस प्रकार के जो डॉग्स के बिहेवियर को अगर हम समझें तो ये डॉग्स बाइट्स को हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉग बाइट्स का प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है।